ये ये कुछ नहीं करती, ये हाउसवाइफ है। घर में काम ही क्या होता है, बस बैठी रहती है, पढ़ी लिखी है बट बस घर में खाना बनाती है और खाती है। क्योंकि हाउसवाइफ को काम ही क्या है भाई, घर पे ही तो बैठी रहती है। क्या आपको भी ऐसे ताने मिलते हैं? क्या आपको भी आपके अपनों द्वारा ऐसे ताने दिए जाते हैं और आप भी ऐसे तानों से डिप्रेशन में जाते हैं? क्या आप भी ऐसे तानों से डीमोटिवेट होते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती आपकी भी है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीदी ताना तो हमें कोई और दे रहा है और गलती भी आप इसमें हमारी ही बता रहे हो। जी हाँ, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती इसमें हमारी भी है, क्योंकि हम स्वयं अपनी अहमियत को नहीं पहचान पा रहे हैं। कोई हमें ताना क्यों दे रहा है? जब आप अपनी ही अहमियत नहीं समझेंगे तो दूसरा आपकी अहमियत क्या समझेगा? तो चलिए इस टॉपिक पे डिटेल में बात करते हैं। आपको आपकी अहमियत समझाती हूँ, एक हाउसवाइफ को उसकी अहमियत समझाती हूँ, ताकि एक हाउसवाइफ जो है वो कभी भी डिप्रेशन में ना जाए, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करना और आपको आपकी अहमियत समझाते हैं। देखिए, बहुत सी औरतें हैं जो हाउसवाइफ हैं। हर हाउसवाइफ को कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके अपनों द्वारा ही ये ताने दे दिए जाते हैं कि हाउसवाइफ है और घर में काम ही क्या होता है ना? ऐसे ताने आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुने होंगे। लेकिन वो लोग जो हैं वो ये नहीं जानते कि एक हाउसवाइफ जो है वो हाउसवाइफ क्यों रह जाती है। 2 साल पहले भी मैंने आप लोगों को इस बात को समझाया था और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझाने का प्रयास किया था कि एक हाउसवाइफ के हाउसवाइफ रह जाने के पीछे भी 100 रीजंस होते हैं। कई बार हम बहुत योग्य होने के बाद भी जॉब नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम योग्य नहीं हैं या हम जॉब नहीं कर सकते हैं और इससे हम अपने आप में हीन भावना ले आए। अब मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं छोटी सी गलती हमारी भी होती है। वो ये होती है कि हम अपना ही महत्व नहीं समझ पाते हैं और लोगों के द्वारा दिए गए ताने से अपने अंदर अपने ही लिए हीन भावना ले आते हैं कि यार मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो अपने परिवार में कोई योगदान नहीं कर रही हूँ। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? आप कैसे नहीं कर रहे हो योगदान? आप हो तो आपका पूरा परिवार चल रहा है, आप हो तो आपके पति की जॉब चल रही है, आप हो तो आपके बच्चों को आप संभाल रहे हो, बच्चे संभल पा रहे हैं, इसीलिए आपके जो पति हैं वो जॉब इत्मीनान से जा पा रहे हैं। तो आपको खुद अपनी अहमियत समझनी होगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको अपनी अहमियत समझनी होगी। लोगों के तानों से आपको डिप्रेस नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप हाउसवाइफ हो, आप में कितनी शक्ति है, आपने क्या कुछ नहीं संभाल रखा है। आपने बहुत कुछ संभाल रखा है, आप इतना सारा काम करती है। कहने को लोग कह देते हाउसवाइफ है, घर में काम ही क्या होता है, करती ही क्या है, ठीक है। लेकिन जो भी हाउसवाइफ मुझे देख रही है, क्या वो बताना कि क्या वो कुछ नहीं करती है? क्या आप कुछ नहीं करती हैं? मैं आपको बताती हूँ आप क्या करते हैं। एक काम के अंदर 4 काम छुपे होते हैं। कैसे? अगर आप कपड़े, हमने उदाहरण के तौर पे लिया कि हम कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े में आपको कपड़े धोना भी है, उसको पानी से खंगालना भी है, उसको सुखाना भी है और उसको समेटना भी है। तो सिर्फ एक कपड़े धोने के अंदर आपको 4 काम करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ही हर काम में, एक काम में आपको 4 काम करने पड़ रहे हैं। आप अगर खाना बना रही हैं तो आप खाने की प्रिपरेशन कर रही हैं, कटिंग वटिंग सब कुछ कर रही हैं, फिर आप खाना बना रही हैं, फिर आप खाना परोस रही हैं। तो इसके अंदर 3 से 4 काम इसमें भी हो जाते हैं। तो आप, कोई भी अगर आपको कहता है कि आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, हाउसवाइफ को काम ही क्या है, तो आप बोल सकते हो कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। आपको खुद को अपनी अहमियत जो है ना वो समझनी होगी। लोगों का क्या है, लोग तो आएंगे और बोल जाएंगे और उन तानों से हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम डिप्रेस हो जाएं, हम डीमोटिवेट हो जाएं। नहीं, हाउसवाइफ के हाउसवाइफ रहने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कैसे? योग्य होकर भी कभी कभी हम जॉब नहीं कर पाते हैं। कैसे?
क्यों, मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि एक लड़की योग्य तो होती है, बट पढ़ी लिखी होती है, बट वो जॉब नहीं कर पाती। उसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। उसके पीछे के रीजंस को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझना चाहता है। उसके रीजंस ये होते हैं कि या तो उसकी कई बार फैमिली अलाउ नहीं करती है, कई बार उसके पति को जॉब करना पसंद नहीं होता है, कई बार उसको उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती है, और सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उसके बच्चे, जब एक शादी होती है तो उसके बाद एक लड़की माँ भी बनती है, तो वो अपने बच्चे के लिए भी ये त्याग करती है कि अपना करियर जो है वो स्वाहा कर देती है। तो हाउसवाइफ होने के पीछे भी 100 रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ जानबूझकर हाउसवाइफ रह गई है। तो इस बात को सबको समाज में समझना होगा। जो लोग ताने देते हैं उन्हें भी ये समझना होगा कि वो हाउसवाइफ है तो क्यों है वो हाउसवाइफ। तो उसके पीछे 100 रीजंस होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं, वो स्वयं खुद जानती है। आज मेरा रीज़न है कि आज मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मेरा रीज़न ये है कि मेरी बच्ची को रखने वाला कोई नहीं है, तो मेरे पीछे ये कारण था। तो मैंने अपना जो है रास्ता बदल लिया और अर्निंग अपनी कहीं और से स्टार्ट कर दी। तो एक हाउसवाइफ होना बुरी बात नहीं है, हीन भावना उससे हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। आप हाउसवाइफ हो, आप घर को संभाल रही हो, तभी तो आपके जो पति हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, वो जॉब पे इत्मीनान से जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके परिवार को संभालने के लिए, ठीक है, उनके माता पिता को संभालने के लिए, उनके बच्चों को संभालने के लिए आप हो, तभी वो इत्मीनान से जॉब कर पा रहे हैं। आपके हस्बैंड की जॉब क्यों चल रही है? आपकी वजह से चल रही है, क्योंकि आप उनके पीछे से सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां इन मजबूत कंधों पर लिए बैठे हो। एक नारी में इतनी शक्ति है कि वो तो जॉब भी कर लेती है और घर भी संभाल लेती है, लेकिन क्या एक आदमी इतना कुछ कर पाता है? नहीं। तो ये वाली बात है। तो आपके हस्बैंड की जॉब भी इसी वजह से चल रही है। आपके बच्चे जो हैं आपकी वजह से संभल रहे हैं, आपका परिवार जो है आपकी वजह से संभल रहा है। अब इतने सारे काम करके भी आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या आपकी अर्निंग हो रही है? अब आप सोचेंगे हम अर्न तो नहीं कर रहे ना, ये सारे काम करके हमको मिल क्या रहा है, हम पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। भले ही आप पैसा नहीं कमा रही हैं, लेकिन आप अपने परिवार में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो आप अपनी अहमियत जाने, अपनी अहमियत को पहचाने और हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाए, ठीक है। आप देखो, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे हाउस हेल्पर होती है। हाउसवाइफ होने के बाद भी कई लोग आजकल ये है कि हाउस हेल्पर लगाते हैं, लेकिन जिन घरों में नहीं है, तो आप झाड़ू भी कर रहे हो, आप कितने सारे काम कर रहे हो, 24 आवर्स वर्किंग वुमेन हो आप। आपने ये तो पढ़ा सुना होगा कहीं ना कहीं कि एक हाउसवाइफ जो होती है 24 आवर्स वर्किंग वुमेन होती है। उसके 2 हाथ नहीं, कितने ही सारे हाथ होते हैं कि एक ही समय पर वो कितना सारा काम करती है। तो आपको खुद को अपनी अहमियत जो है ना वो पहचाननी होगी। अब कैसे आप अपने परिवार में योगदान दे रहे हैं? एक तो आप परिवार को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, अपने पति की जॉब संभाल रहे हैं, ठीक है। अब अर्निंग भले ही ना करें, लेकिन आप ढेर सारा पैसा बचा रहे हो इन सब कामों को करके, तो आपकी एक अर्निंग ही हुई है ना। कैसे? आप खाना बना रहे हो, आज आप खाना नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा खाना? आपके परिवार का पेट कौन भरेगा? फिर बाहर से लाएंगे तो कितना पैसा खर्च होगा। आप अगर अपने घर की क्लीनिंग करते हो तो आज हाउस हेल्पर नहीं लगाते हो, तो ये देखिए आप हाउस हेल्पर वाला खर्चा भी बचा रहे हो। कभी कभी हम आयरन भी करते हैं, प्रेस भी करते हैं कपड़ों पे, तो वो खर्चा हम बचा रहे होते हैं। बर्तन हम कर रहे होते हैं, खाना हम बना रहे होते हैं, कपड़े हम धो रहे होते हैं, तो वो सब कुछ हम संभाल रहे हैं। हमारे इन कंधों पे हम ये संभाल रहे हैं, तब जाके जो है सब कुछ, पूरा परिवार, पूरी गृहस्थी जो है ना वो चल रही है। और इन सब कामों को करने से एक बचत होती है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आप अपने पति की सैलरी का बचा रहे हैं। अगर आप ये सब ना करें ना तो कितना खर्चा हो सकता है। तो ये सोच के आप अपनी अहमियत जान लीजिए कि आप कितनी बचत कर रहे हो, है ना। तो अब घर में तो कहने को लोग कह देंगे ये हाउसवाइफ है तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो अगला अहमियत तब तक नहीं समझेगा जब तक कि आप अपनी अहमियत नहीं समझते हैं। तो किसी के भी कहने से आप हीन भावना से ग्रस्त ना हो। आप इतना सारा काम कर रहे हो, इतना सारा पैसा बचा रहे हो, आपकी वजह से आपके पति की जॉब चल रही है, आपकी वजह से आपके बच्चे समझ रहे। आप बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों की ट्यूशन का खर्चा भी जो है ना
वो बचा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ही हम जॉब कर रहे हैं तभी हम अपने आप को स्मार्ट समझें या ये समझें या वो समझें, नहीं। आप हाउसवाइफ होकर भी, अगर हाउसवाइफ हो ना, तो भी आपकी बहुत बड़ी अहमियत है। जिस दिन आप सोचिए आप बीमार होते हैं या बेड पे आ जाते हैं, बेड पे सोते रहते हैं, तब देखिए घर की क्या हालत होती है। अगर जिस दिन एक हाउसवाइफ बेड पे गिरती है ना, तो घर की हालत देखने लायक होती है। एक हाउसवाइफ पूरा घर संभालती है, उसके बाद अगर वो बीमार हो जाती है तो 10 लोग भी मिलके पूरे घर को नहीं संभाल पाते हैं। तो आप खुद ही अपनी अहमियत समझिए कि आप अकेली कितना कुछ कर रही हैं। तो इसमें हमें हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। लोग तो हैं, कहते रहेंगे, कहने दीजिए, ठीक है। तो उनके जुबान पे हम ताला तो नहीं लगा सकते, लेकिन अपने ही अंदर हीन भावना क्यों लाए, किसी की वजह से हम डिप्रेस क्यों हो, हम डिप्रेशन में क्यों जाए। देखिए, आपको अपनी अहमियत समझनी होती है, तभी लोग जो है ना आपकी अहमियत को समझते हैं। तो एक हाउसवाइफ होना बुरी बात नहीं है, हीन भावना आने लायक चीज़ नहीं है। हाँ, आज का ज़माना ऐसा है कि एक औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है। बट अगर आप किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रहे हैं, या अपने बच्चे के लिए, या अपने परिवार के लिए, या अपने पति की वजह से आप अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसमें हीन भावना से ग्रस्त होने की वजह नहीं। और जो लोग आपको ताना देते हैं, तो आप उनसे कहिए आप हमारा घर संभाल लीजिए। आपने जैसा कि बताया कि आपके अपने ही आपको ताना देते हैं, तो उनसे कहिए कि आप ये सब कुछ संभालिए और मैं जॉब पे जाती हूँ, ठीक है। फिर देखना क्या जवाब मिलता है। अगर कोई संभालने को है, आपका बच्चा, आपका घर संभालने को है, तो वो ताना दे, अदरवाइज ताना ना दे। तो हाउसवाइफ होने के पीछे भी बहुत से रीजंस होते हैं। हाउसवाइफ अपनी मर्जी से नहीं हो रही होती है, अपनी मर्जी से नहीं रह रही होती है, उसके पीछे 100 रीजंस होते हैं। और एक हाउसवाइफ भी सब कुछ संभाल रही होती है। जैसा कि मैंने कहा, 24 घंटे आपको काम करना होता है। आपका एक हाउसवाइफ का संडे भी नहीं होता है, हाउसवाइफ को तो संडे भी नहीं मिल रहा होता है। तो इस ऐसे में देखिए आपकी कितनी अहमियत है। तो आपको हीन भावना से जो है वो ग्रस्त नहीं होना है। तो देखिए, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको हाउसवाइफ होने पर शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हो तभी आपका पूरा परिवार चल रहा है, आपके पति की जॉब चल रही है, आपके बच्चों की देखभाल हो रही है, आप ढेर सारा काम करके जो है अपना बहुत सारा पैसा भी जो है ना वो बचा रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि हमने जो पढ़ाई की होती है उससे हम अर्न नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और इवन मेरे साथ भी। मेरी जो डिग्री है फिलहाल तक, मैं उससे नहीं, अपने ही किसी दूसरे ही हुनर से कमा रही हूँ, दूसरे ही प्लेटफॉर्म से जो है वो अर्न कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाकर ही कमाना है। अगर आप में कोई भी हुनर है तो आप घर बैठे एक कमरे के अंदर से भी पैसा कमा सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ करना, आप भी चाहती हैं कुछ करना चाहती हैं, जो भी हाउसवाइफ है, तो आप में उतनी शक्ति है कि आप घर बैठे एक रूम से पैसा कमा सकते हो। रास्ते बहुत हैं, चुनाव आपको करना है, आपके हुनर को आपको पहचानना है, उसका चुनाव रास्तों का आपको करना है, और पैसा आप आसानी से फिर अर्न कर सकते हो। लेकिन जब तक आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको हीन भावना आने की आप में ज़रूरत नहीं है, आपको शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक हाउसवाइफ का बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत बड़ी अहमियत है। वो जिस दिन हाउसवाइफ बीमार होती है ना, तब लोगों को पता चलता है। तो आपकी बहुत बड़ी अहमियत है। आप खुद अपनी अहमियत को पहचानिए और डिप्रेशन में जाना बंद कीजिए, हीन भावना से ग्रस्त होना बंद कीजिए, डिमोटिवेट होना बंद कीजिए। मोटिवेट हो जाइए कि आप हो तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आपको इस चीज़ से मिली होगी। आपने अपनी अहमियत को पहचाना होगा, है ना। तो अगर आपने अपनी अहमियत को मेरी बातों से ज़रा भी पहचाना है, ज़रा भी आप मोटिवेट हुए हो, ज़रा भी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, और एक हर हाउसवाइफ को, वर्किंग वुमेन को भी और हाउसवाइफ को भी मेरा सलाम। तो चलिए, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।